अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज है 2025 का पहला दिन, पहली सुबह और बहुत ही प्यारा मौसम है। धुंध की वजह से जो है ना सहन का हाल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गीला हो रहा है, जैसे मैंने अभी सहन धोया हो। और इतनी कोई धुंध है, जब मैं सुबह उठ के आती हूँ बाहर तो सहन इसी तरह जो है ना पूरा गीला हो रहा होता है और धुआं ही धुआं हर जगह होता है। तो मैं भी आपको छत से जो है ना एक दफ़ा दिखाती हूँ छत का व्यू किस तरीके का है। वैसे तो तकरीबन आई थिंक पूरे पाकिस्तान में या जितनी भी कंट्री है ना, हर जगह जो है ना सर्दी का ही राज चल रहा है, लेकिन हमारी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इतनी कोई सर्दी होती है ना कि सुबह जो है ना उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन खैर ड्यूटी है, जिम्मेदारी है तो उठना ही पड़ता हैगा। तो इधर देखें, अब इसको आप देख रहे हैं और पिछले व्लॉग में आप देखिएगा जब मैंने बारिश के टाइम का व्लॉग जो है ना आपसे शेयर किया था, उस टाइम ये चीज़ आपको कितनी प्यारी नज़र आ रही थी, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी। और अभी दूर दूर तक जो है ना सिर्फ आपको धुआं ही धुआं नज़र आएगा, जैसे पता नहीं कहीं आग लगी हुई है और इतना धुआं आएगा। और इतनी ज़्यादा कोई धुंध हुई हुई थी ना, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और आज 2025 का पहला दिन है और बहुत ही प्यारी सुबह हुई है। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप सब की जो है ना सुबह रोज़ाना इतनी ही खूबसूरत हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो और आपकी ज़िंदगी में जो है ना दुनिया भर की खुशियाँ हों। के लिए तो 2025 वैसे भी इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के दिन जो है ना मेरे अम्मी अब्बू ने पंजाब आ जाना है इंशाल्लाह से, अल्लाह खैर करे। और जिस टाइम मैं वही सफ़र कर रही हूँ उस टाइम तो खैर वो आ भी चुके हैं, लेकिन मेरे घर नहीं है, मेरी बड़ी बहन के घर पर है। लेकिन इंशाल्लाह जब भी वो आएंगे तो उनके साथ भी ब्लॉग बनाऊँगी। और अम्मी से तो खैर मैं जो है ना आजकल कर रही हूँ उनकी मिन्नतें शिन्नतें कि अम्मी आप कैमरे के सामने आ जाओ लेकिन वो जो है ना उनको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन खैर जैसे उनको अच्छा लगेगा, अगर उनको पॉसिबल लगा तो वो आएंगी, नहीं तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी मैं। इधर जो है ना हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवा दिए थे और अब ये जा रहे थे अपनी जॉब पे। और अब मैं आपको बाहर का भी दिखा देती हूँ कि किस कदर जो है ना अभी आपको हर तरफ से धुंध ही धुंध नज़र आएगी। तो ये इस टाइम चले गए हैं काम पे। और अल्लाह पाक फरमाता है ना कि जो मर्द सुबह निकलता है, मेहनत मजदूरी करता है और शाम में जब वो हलाल की कमाई घर पर लाता है तो अल्लाह पाक उसमें बरकत करता है। तो बेशक ये हकीकत बात है। तो अल्लाह पाक हम सब की रोज़ी रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अब जो है ना बच्चों की बारी है, बच्चों को एक एक करके जो है ना उठाना है, उनका नाश्ता करवाना है। और इस टाइम तक जो है ना बस यही कोई मेरा काम होता हैगा। अच्छा, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा लिया था। एक कमरा जो है ना वो रह गया था क्लीन करने वाला, बाकी सारे जो है ना कमरे क्लीन हो चुके थे। आज सुबह ना अरमिश मुझे कह रही थी कि मम्मा आप मुझे चूड़ियाँ नहीं पहनाती। और अरमिश को मैं इसलिए चूड़ियाँ नहीं पहनाती, अगर अरमिश खेलते खेलते गिर जाती है ना, जब ये छोटी सी थी ना तकरीबन 2-2.5 साल की थी, तो ये खेलते खेलते गिर गई थी। तो उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी और चूड़ियों का जो कांच है ना वो टूट के इसके हाथ में लग गया था। तो उसके बाद से अब तक जो है ना मैं डर के अरमिश को जो है ना चूड़ियाँ नहीं पहनाती कि दोबारा इसको लग ना जाए, कहीं ज़्यादा ना लग जाए, कुछ हो ना जाए। तो ये डर जो है ना इस वजह से अरमिश को चूड़ियाँ नहीं पहनाती। खैर आज वो सुबह कह रही थी कि मुझे चूड़ियाँ आपने नहीं पहनाई, तो मैंने कहा चलो जब नानी आएंगी ना तो हम सब जाएंगे चूड़ियाँ पहन के आएंगे। लेकिन आधे 1 घंटे बाद जो है ना दरवाजे पे दस्तक हुई, जब खोला तो चूड़ी वाली आंटी खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो भैया अरमिश आज आपकी दुआ जो है ना सुनी गई है, तो आप जो है ना चूड़ियाँ पहन लो। बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मम्मा आप भी पहनो, और जो चूड़ी वाली आंटी थी वो कह रही थी कि आप भी पहन लो। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई नहीं पहनी। इधर मैंने बच्चों की 2 फैंटियाँ लगानी और मेरी चूड़ियाँ टूट जानी है, तो मैंने खैर नहीं पहनी। हालांकि मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद होती थी एक टाइम में, अभी भी पसंद है, लेकिन बस मौका ही नहीं मिलता इस तरह की जाके पहन लूँ। तो और इनके पास इतनी अच्छी खासी ना मतलब वैरायटी नहीं थी चूड़ियों की, बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं थी, नॉर्मल सी थी। तो मैंने अरमिश को पहना दी, चलो जी अरमिश तो खुश हो जाएगी और बच्चे खुश, तो खैर मैं तो वैसे ही बहुत खुश। अच्छा जी, एक बात आपसे जो है ना वो मैंने शेयर करी थी इस व्लॉग में ही, आपके लिए भी क्या पता वो चीज़ जो है ना आगे चल के काम आए। जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करें। कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था, उस व्लॉग में जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया उससे पहले वाला एक व्लॉग जो है वो मैंने अपलोड किया था और आपने देखा भी होगा। उस व्लॉग में जो है ना एक छोटा सा क्लिप था, कुछ सेकंड का एक क्लिप था, जहाँ मुर्गे जो है ना वो फाइट कर रहे थे। और वो क्लिप जो है ना मैंने शूट करके जो है ना अपने वीडियो में ऐड कर दिया था, क्योंकि वो मेरी डेली रूटीन में आता हैगा। तो एक ना पुराना मुर्गा था और एक नया, तो उन दोनों को ना मेरे हस्बैंड ने सामने रखवाया था कि चलो दोस्ती शोस्ती हो जाएगी, इन लोगों में बहुत लड़ाई करते हैं। तो वो क्लिप मैंने ले लिया और जैसे ही मैंने वो क्लिप लिया तो मैंने अपने व्लॉग में ऐड करके उसको जो है ना आप लोग के साथ शेयर कर दिया। लेकिन खैर 2 दिन गुजरे, कोई भी जो है ना मेरे पास ईमेल वगैरह नहीं आई यूट्यूब की तरफ से। लेकिन 2 दिन के बाद जब तीसरा दिन आया तो सुबह सुबह जो है ना यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल मौसूल होती है कि जी आपकी जो वीडियो है ना वो हमारी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ जाती है, इसलिए यूट्यूब ने वो जो वीडियो है वो मेरे चैनल से डिलीट कर दी है। तो भाई देखो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूं, ताकि जिनके चैनल हैं जो वर्क करे, जो गलती मैंने की वो आप ना करें। मेरी बहुत अच्छी वीडियो थी, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो डालती हूँ ना मुझे उसमें यही होता है कि मेरे कुछ ना कुछ ख़ास पल जो मेमोरेबल हो रहे हैं और यहाँ पर सेव हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। लेकिन खैर वो मेरी एक वीडियो जो ना यूट्यूब की तरफ से डिलीट हो चुकी है। अगर तो वो मुझे मतलब कहते हैं ना कि आप इस क्लिप को कट कर दो, तो मैं वो क्लिप कट
कर देती, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट के डायरेक्ट डिलीट कर दी हैगी। तो खैर हर जगह की अपनी पॉलिसी होती हैगी। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ के भी कुछ रूल होते हैंगे, तो यूट्यूब के भी बहुत सारे ऐसे रूल है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैंगे। कुछ लोग मुझसे नाराज़ होते हैं कि आप हमारे कमेंट का आंसर नहीं करती, तो कमेंट का जवाब देने की भी एक लिमिट होती है। अगर आप ज़्यादा कमेंट के जवाब देते हो तो आपके कमेंट जो है ना वो भी बैन कर दिए जाते हैं। बीच में मेरे 14 दिन के लिए जो है ना कमेंट बैन हो गए थे, और अभी भी जो है ना शॉर्ट जितनी भी वीडियोज़ होती है ना मैं वहाँ पर कमेंट नहीं कर सकती, और कुछ लोगों की जो लॉन्ग वीडियो होती है वहाँ पर भी जो है ना मैं कमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे जो है ना यूट्यूब की तरफ से बैन किया हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट के जवाब दे रही होती थी। लेकिन अब जो है ना मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव और बहुत कम जो है ना इस तरह के जवाब दे रही होती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं सबको ही जवाब दूँ, लेकिन जिस तरह यूट्यूब के भी कुछ रूल होते हैं तो हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो जिनको मैं जवाब नहीं देती तो ज़ालिमा मुँह ना बनाया करो, गुस्सा नहीं किया करो। कुछ चीज़ें कुछ जगह के जो ना रूल होते हैं वो हमें साथ लेके चलने पड़ते हैं। तो ये एक चीज़ है, तो आप लोग भी ऐसी गलती ना करें कि यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसको साथ लेके चलें। मुझे असल में इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है, लेकिन वो 3 दिन बाद जब मेल आई, और जब वो मैंने मेल 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा जब मैंने मेल पढ़ी तो मुझे पता लगा जी इस तरह की भी कोई चीज़ होती है। तो ये मेरी मिस्टेक थी जो कि इंशाल्लाह मैं आगे से रिपीट नहीं करने वाली। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा अपने मुर्गों को ना मेरे से दूर रखने का, मैंने इनकी वीडियो नहीं बनानी। तो खैर 2025 में एक ये भी जो है ना मेरे साथ हुआ सीन, लेकिन खैर उनकी तरफ से एक चीज़ और क्लियर थी कि इससे आपके चैनल पे आपके कंटेंट में जो है ना कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो आप अपना काम जो है ना जारी रख सकती हैं। तो बस मैं इस बात से खुश हो गई। और इधर जो ना आज मैं खाने में बना रही थी मटर वाला पुलाव, और आज मैंने बनाया मटर वाला पुलाव, साथ में मैंने बना ली थी सेवियाँ जो है ना मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट हैं, तो मैंने सेवियाँ बना ली थी। और साथ में दूध वाले अंकल आ गए थे, मैंने उनसे दूध ले लिया, दूध वगैरह भी बॉयल कर दिया था। और इस वक्त करते करते मुझे इतना को लेट हो गया था कि अंधेरा हो गया था, और जो है ना हल्की हल्की जब वो कक्कर, जिसे कक्कर कहते हैं, वो पड़ रहा होता है ना, ऐसा लगता है छोटी छोटी सी जो है ना वो बर्फ़ पड़ ली है। इस तरह का जो है ना वेदर हो चुका था। लेकिन चावल का क्या है ना कि वो गर्म गर्म ही पकें तो अच्छे लगते हैंगे। अगर तो वो पहले से बना के, अब जैसे मेरे क्या होता है ना कि मैं मगरिब के अज़ान के टाइम ही जो है ना रोटी वगैरह बना के रख देती हूँ, और तकरीबन नहीं तो 6 बजे तक जो है ना बच्चों को खाना वगैरह खिला के रज़ाई में जो है ना बस कहती हूँ आप लोग लेट जाओ, टीवी देखना, टीवी देख लो, वरना लेट जाओ। तो मेरा इस तरह का सर्दियों में रूटीन होती है कि दिन में आजकल ये भी शुक्र है कि धूप वगैरह निकल रही है, ऐसा नहीं कि धूप नहीं निकल रही, आजकल धूप भी अच्छी निकल रही हैगी। लेकिन फिर भी जो है ना डर लगता है कि बच्चे कहीं बीमार ना हो जाए। वैसे सूखी सर्दी जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैगी, और अब खैर महीना डेढ़ रह गया सर्दी का, और वो भी टिका के सर्दी वाली जो है ना वो टाइम रह गया हैगा। और बाकी अल्लाह खैर करेगा तो टाइम अच्छा गुजर ही जाएगा, सर्दी हो या गर्मी हो, टाइम तो गुजरने है। हम बोलते रहे हाल हाल डालते रहो जी सर्दी है, लेकिन जो चीज़ है वो तो टाइम गुजर ही जाएगा। तो खैर अच्छे से टाइम गुजारें अपना। और इधर जो है ना मेरा मटर वाला पुलाव अच्छे से रेडी हो चुका है, बहुत यम्मी यम्मी सा बना था। और जब चावल पकाने हो ना, मुझे सबसे पहले जो है ना अपने छोटे बेटे की ना मिन्नतें करनी पड़ती है कि हुसैन आज हम चावल पका लें, क्योंकि वो नहीं खाता। मतलब मेरे घर में इस तरह का ना, अगर मैं चावल पकाए ना तो बाकी सब तो खैर खा लेंगे, जो छोटा वाला हुसैन है ना वो उतने ही मुँह बनाते हैं कि आज आपने फिर चावल बना लिए, आज आपने फिर चावल बना लिए। और मुझे चावल इतने पसंद है ना, खासकर टोटा चावल जो है ना मुझे इंतहा के पसंद है, बेहद जायका होता है चावलों का। तो खैर ये है न्यू ईयर का मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट वो लेकर आए थे। मेरे लिए कुछ चॉकलेट थी, पीनट वाली जो है ना वो निम्को टाइप बनी हुई थी, और ये वो चीज़ें थी जो वो मेरे लिए लेकर आए थे, बच्चों से छुपा के लेकर आए थे। लेकिन वो जो 3 चॉकलेट वाले बिस्किट थे ना, ये मैंने बच्चों को दे दिए थे। मैंने कहा चलो तुम लोग खा लो, और वैसे भी 3 पैकेट थे, और ये लाई भी इसलिए थी कि मुझे पता, इनको पता था कि मैंने बच्चों को ही देने तो खैर ये वो मेरे लिए ले आए थे। तो मैंने कहा चलो जी आपका शुक्रिया, ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती है, बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ छोटी छोटी सी खुशियों को जो है ना आप इंजॉय करें, टाइम अच्छा सा स्पेंड करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब जो है ना बच्चों को सुलाने की तैयारियां थी, और इधर देखें जनाब के कितना कोई धुंध जो है ना इस टाइम पे पड़ चुकी है। ये सहन का हाल है, और कुछ भी क्लियर जो है ना आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो कैमरे के सामने आप देख रहे हैं ये धुंध ही है जो कि पड़ना शुरू हो गई। और अभी आई थिंक कोई टाइम था 8 बजे का, कोई टाइम था 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, तो 8 साढ़े 8 बजे कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो ये था मेरा 2025 का पहला दिन, तो कुछ इस तरह से गुजरा 2025 का मेरा पहला दिन। उम्मीद करती हूँ आपका भी अच्छा गुजरा होगा, आपने भी बहुत सारी दुआ में मुझे याद रखना है, और इंशाल्लाह इस साल मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मुझे अपने चैनल को 2025 में ग्रो करना ही करना है, वरना मैंने जो ना एक न्यू चैनल बना लेना है। क्योंकि कभी कभार होता है ना बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, तो मैं कभी कभार हो जाती हूँ, लेकिन मुझे मोटिवेट करने वाले लोग इतने सारे ना कि वो धक्का देना शुरू कर देते कि नहीं तुम काम करती रहो। तो कुछ इस तरीके से कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त का होना भी जो है ना एक नेमत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बहुत सारे बुरे लोग होते हैं वहाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि मेरे लिए मेरे पास मेरे
मेरे बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे दिल से करीबी जो है ना, कुछ इस तरह के दोस्त हैं, यूट्यूब पे कुछ इस तरह से बहन भाई बने हुए हैं जो बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हिम्मत दिलाते हैं कि नहीं सब अच्छा होगा, तुम काम करती रहो। तो बस एंड दी एंड सबको खिला पिला के भांडे शांडे धो लिए और आ गई मेरा हीटर के आगे, क्योंकि बर्तन धोने के बाद तो उस वक्त लग रहा होता है कि हाथ जो है ना बिल्कुल जम गए हैं। तो बस हमने थोड़ी देर हीटर के आगे बैठेंगे और हीटर बंद करके फिर हम सो जाएंगे। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें आसान करे और आप सबको आपके हर मकसद में कामयाब करे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।